आनंद श्रावक की कहानी। वाणिज्य नगर में एक बार जितशत्रु नाम का राजा रहता था। उसी नगर में आनंद नाम का एक धनी गृहस्थ भी रहता था। आनंद एक धनिक व्यक्ति था। वह इतना धनी था कि उसके पास 40 लाख सोने के सिक्के, उतनी ही नकदी थी। उसने व्यापार, आभूषण और अन्य संपत्तियों में बराबर राशि निवेश की थी। उसके पास 40,000 गायें भी थीं। राजा के साथ साथ नगर के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन भगवान महावीर इस शहर में आए और उन्होंने प्रवचन दिया। भगवान महावीर के प्रवचन सुनने के बाद आनंद ने गृहस्थ के 12 व्रतों को स्वीकार करने का फैसला किया। 14 साल तक उन व्रतों का पालन करने के बाद आनंद ने सांसारिक मामलों को त्यागने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और अपने सभी व्यवसाय और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन पर डाल दिया और उनसे कहा कि वे उनकी आध्यात्मिक खोज में बाधा न डालें। वह अपना बाकी जीवन तपस्या और ध्यान में बिताने वाले थे। कुछ समय पश्चात तपस्या, शुद्ध मानसिक स्थिति तथा आत्मा की शुद्धता के फलस्वरूप उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। संयोगवश भगवान महावीर तथा उनके शिष्य नगर में थे। एक दिन गौतम स्वामी भिक्षाटन के लिए गए तो उन्होंने लोगों को आनंद के खराब स्वास्थ्य तथा आनंद को अवधिज्ञान प्राप्त होने के विषय में चर्चा करते सुना। अतः गौतम स्वामी ने आनंद से मिलने का निश्चय किया। जब गौतम स्वामी पहुंचे तो आनंद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने गौतम स्वामी को अपने अवधिज्ञान के विषय में बताया तथा बताया कि वे 12वें देवलोक तक देख सकते हैं। गौतम स्वामी ने आनंद से कहा कि यद्यपि ऐसा ज्ञान गृहस्थ के लिए प्राप्त करना संभव है, किंतु इतनी दूर तक देख पाना संभव नहीं होगा। उन्होंने आनंद से कहा कि उन्हें झूठ बोलने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आनंद हैरान रह गए, क्योंकि वे सच बोल रहे थे। वह अपने आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि सच बोलने के बाद पश्चाताप करना उचित नहीं है। इसलिए उसने गौतम स्वामी से आदरपूर्वक पूछा, गुरुजी, क्या सच बोलने पर भी पश्चाताप करना जरूरी है? गौतम स्वामी ने कहा, नहीं। गौतम स्वामी को अब भी आनंद पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह कुछ स्पष्टीकरण पाने के लिए भगवान महावीर के पास वापस गए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को आनंद के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, आनंद सही कह रहा है। उसे इतनी अवधिज्ञान प्राप्त हो गई है कि वह इतनी दूर तक देख सकता है। तुम्हारे जैसा ज्ञानी व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तुम्हें ही उससे क्षमा मांगनी चाहिए। गौतम स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत आनंद के पास क्षमा मांगने गए। आनंद बहुत खुश हुए कि भगवान महावीर ने सत्य का पक्ष लिया, न कि उनके पहले शिष्य गौतम स्वामी का। उन्हें यह भी खुशी हुई कि गौतम स्वामी जैसे महान साधु, जिनके पास बहुत उच्च सिद्धियां थीं, भी क्षमा मांगने के लिए वापस आए। उन्हें अपने धर्म और उसका पालन करने वाले साधुओं के प्रति बहुत गहरा लगाव था। आनंद ने मृत्यु तक उपवास किया और सौधर्म देवलोक, एक स्वर्गीय क्षेत्र, में एक स्वर्गीय देवदूत के रूप में पुनर्जन्म लिया। उस स्वर्गीय जीवन के पूरा होने के बाद वह महाविदेह में एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और वहां से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मानव जीवन का सार दैनिक जीवन में 12 व्रतों में से एक या अधिक का पालन करना है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे गृहस्थ श्रावक सत्य, धर्म में विश्वास रखते हैं और अपने गुरु की गलतियों को विनम्रता से सुधारते हैं। यह भी बताता है कि गौतम स्वामी कितने सरल, विनम्र और भगवान महावीर के सच्चे अनुयायी थे। जब भगवान महावीर ने उनकी गलती बताई तो गौतम स्वामी बिना किसी तर्क के क्षमा मांगने के लिए आनंद के पास गए, भले ही वे महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। यह भी दर्शाता है कि भगवान महावीर कितने निष्पक्ष थे, क्योंकि भले ही ये उनके पहले शिष्य की गलती थी, उन्होंने इसे छिपाया नहीं। इसके विपरीत उन्होंने सत्य का पक्ष लिया और गौतम स्वामी को उनकी गलती बताई।